देखो एक्सरसाइज 1.b पहले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब जैसे देखो हमें 12 का निकालना है तो 12 को हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा 4 बार, सॉरी 6 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, एक को ना लिखो आप, क्या आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये है इसके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ऐसे गुणनखंड जिनके और फैक्टर ना हो। 2 के और फैक्टर कर सकते हो, एक ही होगा, 1 और 2 2 होंगे, इसका भी 2 ये होगा, इसका भी। तो ऐसे हमें लिखना इस टाइप में। तो बहुत सिंपल तरीका है जो छोटी क्लासों में पढ़ते आए हो। पहले में कह रहा है 140 का निकालना है तो 140 के ऐसे फैक्टर कर लो, करेंगे कितने बार जाएगा 70 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 35। आप किससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 सत्ते 35, फिर 7 से तो 1 बार जाएगा। तो 140 के जो गुणनखंड आएंगे तो हमारा आंसर जो आएगा या उत्तर में लिखेंगे कितना 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बताओ इसके कौन सा बता दें, सब कर लोगे। अब 2 नंबर क्वेश्चन बताएं, 5 नंबर बताएं। इसी का 5 नंबर देख लो। इसी का 5 नंबर आपको दे रहा है, इसका 5 नंबर है 74 29। ये कह रहा है आपसे 2 से कट नहीं रहा, 3 से देखेंगे तो 9 2 11 और 7 4 11 11 11 22, 3 से भी नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, 5 से कट नहीं रहा, 7 से काटेंगे अगर 7 एकम 7 7 छंग 42, 7 से भी नहीं कटेगा। 9 से काटेंगे 9 2 9 8 72। ठीक है, क्या आ रहा है आंसर बताओ इसका। तो देखो इसको 17 से काटेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे, 17 चौको 68। ठीक है, 17 चौको आ गए कितने 68, 68 से कितना ज़्यादा है 6, 6 इसको दिया 62 हो जाएंगे। अब 17 का पाड़ा पढ़ो, 17 तियाँ 51, 51 आ गया। 62 में 51 कम हुए, कितने आया 11, 11 इसको दिए 119, 17 सत्ते 119। अब डिवाइड करेंगे किससे 19 से। ठीक है, 19 से जब डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा 19 दूनी 38, कितने बचे 5, 19 तियाँ 57। अब किससे जाएगा 23 से, तो 23 से 1 बार जाएगा। 23 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा। तो इसके जो फैक्टर आ गए वो आ गया 17 गुणा 19 गुणा 23। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आया समझ में। देखो आपको दे रहा है कि दोनों संख्याएं, 2 संख्याएं दी गई हैं और इन दोनों संख्याओं में जो है आपको क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और सिद्ध करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा वो जो होगा वो बराबर होगा एचसीएफ मतलब मासा और गुणा एलसीएम लासा के। ये आपको प्रूव करना है। अब देखो दूसरे का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। दूसरे का पहला दे रहा है, आपको दे रहा है 26 और 91। इनका निकालना है माशा और लाशा। तो देखो इनके फैक्टर कर लो। 26 के फैक्टर क्या होंगे 2 गुणा 13 और इसके करेंगे तो आएगा कितना 13 इंटू 7 13 सत्ते 91। हमें जो कॉमन मिलता है वो हमारा होता है एचसीएफ। एचसीएफ हमें जो दोनों में कॉमन मिल जाए और एलसीएम जो लेंगे वो जो दोनों में कॉमन होगा उसको एक बार लेंगे, फिर जो बचेगा उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम जो आएगा हमारा वो आएगा 13 दूनी 26 और 26 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 छंग 42 और 7 दूनी 14 और 14 4 18 182। तो एलसीएम भी आ गया ये हमारा, एचसीएफ भी आ गया ये हमारा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा मासा गुणा लासा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल पहले निकाल लो। दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रहा है 26 पहली संख्या और दूसरी दे रहा है 91। गुणा करेंगे तो देखो 26 में जब 91 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 6 और 1 2, 9 का गुणा करेंगे न छक्का 54, 9 दूनी 18 18 5 23, क्या आएगा 6 4 2 6 23 66 आएगा। तो ये आ गया 23 66। बताओ ये समझ में आया। अब इसके बाद क्या कह रहा है एलसीएम और गुणा एचसीएफ। फिर लेंगे ये आपने एलएचएस सिद्ध कर दिया जो हमें सिद्ध करना था। आरएचएस लेंगे, आरएचएस दे रहा है एचसीएफ इंटू एलसीएम।
HCF जो हमारा है वो कितना आया है 13, और LCM जो आया है वो आया है 182। 13 का गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 96, 96 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 98। उसका गुणा गलत हो गया क्या? फिर इसके बाद करेंगे 13 एकम 13, और 13 में 9 जोड़ेंगे कितने आएंगे 13 9 22, 22 86। इसको देखो एक बार फिर से गुणा करके, कि 91 में गुणा करेंगे 26 का, 6 एकम 6 और न छक्का 54, 2 एकम 2 और 2 नहीं 18। ये गलत हो रहा है। 4 2 6, ये तो आ रहा है इतना, ये कहाँ से गलत हो रहा? 13 दूनी 26, हाँ ये यही आएगा ना 13 छाछते 13 अट्ठे, हाँ 104। 13 दूनी 26 की 6, 13 अट्ठे 106, और 13 एकम 13, ठीक है 23 66 ये भी आ जाएगा। तो LHS और RHS क्या हो गए बराबर हो गए। यही हमें सिद्ध करना था कि LHS बराबर RHS। अब बताओ इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं सब कर लोगे, सेकंड और थर्ड लगाना ना है पूछना, ठीक है। देखो ध्यान दो इधर, 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। किसके किसके निकालना है? 12 के निकालना है, 15 का निकालना है और 21 का निकालना है, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 के जब गुणनखंड करेंगे तो 12 का होगा 2 2 और 3, 2 दूनी 4 3। 15 के अगर करेंगे, आप ना कर पाना तो ऐसे ही कर लेना, ठीक है, ऐसे फैक्टर करके। फिर देखो 15 करेंगे तो 15 का होगा 3 गुणा 5। फिर करेंगे 21 के तो हो जाएगा 3 गुणा 7। पहले में निकालना है HCF जो तीनों में कॉमन हो, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, हो गया। फिर निकालना है LCM में जो कॉमन होता है उसको एक बार लेते हैं। अब ये तो सबसे हट गया, अब इसमें बचा 2 दूनी या 2 गुणा 2, और इस वाले का बच रहा है 5 और इस वाले का बच रहा है 7। इसमें जो बचता है पहले कॉमन वाला एक बार लेते हैं, फिर जो जिसका बचेगा उसको सबको लिख देंगे। तो आ जाएगा कितना 7 पना 35, 35 दूनी 70 और 3 दूनी 6, 7 छंग 42, 420 ये आ गया। अब बताओ इसके सभी कर लोगे। 4 नंबर देखो क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि HCF निकाल दे रहा है आपको, HCF आपको दे रहा है किसका 306 और 567 का। तो मतलब संख्याएं जो हो गई, पहली संख्या जो है वो है 306, और दूसरी संख्या दे रहा है 657। इसके बाद आपसे कह रहा है कि इनका जो मासा है वो कितना दे रहा है 9 दे रहा है। HCF क्या है 9 है। आपसे कह रहा है कि LCM ज्ञात कीजिए। तो देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या या HCF इंटू LCM और बराबर पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या, ये पढ़ा है हम लोगों ने। HCF आपको दे रहा है 9, LCM आपको ज्ञात करना है। ध्यान समझो, बहुत आराम से आपको बता रहे हैं। पहली संख्या दे रहा है 306 और दूसरी संख्या दे रहा है 657। अब देखो 9 से इसको काटेंगे, 9 त्रिक और 9 चौको, तो LCM जो आपका आया वो आ गया कितना 34 गुणा इतने। अब देखो गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी तोड़ देंगे। तो इसको लिख सकते हैं 17 दूनी 34। तो LCM जो आएगा इनका आपस में गुणा कर दो, क्योंकि 34 का आसानी से गुणा नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने अलग अलग तोड़ दिया। 17 सत्ते 119, बचे 11, 17 पना कितने होंगे 17 पना 85। 85 में 11 जोड़ देंगे कितने आएंगे 96 आएगा कि नहीं आएगा। हासिल कितने लग जाएंगे 9, 17 छक्का 102, और 102 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 111 और गुणा 2। आंसर इसका चेक कर लो, 2 नहीं 18, 2 छंग का 12, 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, फिर 2 फिर 2, 22 33 8। ठीक है, बात समझ में आई।
देखो 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर कह रहा है एस सी एफ वो भी किसका 225 और 60 का 225, 60 और बराबर आपको दे रहा है 225 × 5 और माइनस के जो आपको दे रहा है वो दे रहा है 10x। आपसे कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। देखो x का मान कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इन दोनों का क्या करें, एचसीएफ निकालें। तो चाहे गुणनखंड विधि से निकाल लें या भाग विधि से निकालें। तो भाग विधि से अगर निकालेंगे तो 60 का भाग देंगे किसमें 225 में, 60 का भाग 225 में देंगे 3 बार जाएगा, 6 3 18 180 आएगा। घटाएंगे कितना बचेगा 45, 45 का भाग देंगे 60 में, एक बार जाएगा कितना बचेगा आएगा 45, शेषफल कितना आएगा 15, 15 का भाग देंगे कितने में 45 में, 15 तियाँ 45, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब ये 15 क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। तो इसकी पूरी की जगह हम क्या लिख सकते हैं 15 और बराबर दे रहा है 225, 225 का इसमें गुणा करो तो 5 का करेंगे 5 25, 5 दूनी 10, 10 दो कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, 5 दूनी 10 और 10 और 1 हो जाएगा 11 और ये माइनस के 10x इस तरफ था तो इसकी तरफ लाए तो क्या हो जाएगा प्लस का 10x हो जाएगा। अब इसके बाद देखो ये 10x इक्वल हो जाएगा 1125 और माइनस के इस तरफ आएगा 15, तो 10x इक्वल 5 से 5 जाएंगे 0, 2 में 1 जाएगा बचेगा 1 और ये बचेगा 11, 10 से भाग देंगे 0 कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 111 जो कि आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। देखो 6 नंबर क्वेश्चन, देखो 6 नंबर क्वेश्चन में आप कह रहा है एस सी एफ आपको जो दे रहा है वो दे रहा है 120, 225 और आपसे कह क्या रहा है भाई इसका जो एस सी एफ है वो कितना दे रहा है 15। आपसे कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए किसका 120 और 225 का। तो एक तो तरीका क्या है, इसके गुणनखंड कर लें। दूसरा हमें पता है कि एस सी एफ इंटू एल सी एम बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एस सी एफ दे रहा है 15 इंटू एल सी एम बराबर 120 गुणा बाय 225। 15 से काटेंगे 15 8 225 तो एलसीएम जो आएगा 8 का गुणा करेंगे 8 45, 8 दूनी 16 4 कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, 8 दूनी 16 और 16 और 2 18, 1800 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, सही है। 8 45, 8 दूनी 16 4 20, 8 दूनी 16 और 2 18। ठीक है, अब इसके बाद देखो 7 नंबर क्वेश्चन, ये तो समझ में आ गया होगा सबको। सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 7 नंबर में कह रहा है कि ऐसे दे रहा है यहाँ पे y, फिर इसके फैक्टर दे रहा है 4, यहाँ पे x, फिर दे रहा है 3 और 7, 3 और यहाँ पे दे रहा है 7। इसका मतलब ये जो है वो इन दोनों के गुणनफल से मिलके बनी है। तो x का मान जो हो जाएगा वो होगा 3 गुणा 7 मतलब कितने के 21 के, यहाँ 21 रखेंगे तो इन दोनों का गुणनफल ये क्या होगा y होगा। तो y बराबर हो जाएगा x गुणा 4 मतलब x की जगह 21 और इस जगह 4 तो 21 चौको 84। तो आपका x का मान आ गया 21 और y का मान आ गया 84 84। बताओ समझ में आया, दिक्कत है किसी को? आठ नंबर देखिए क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है 18 और 117 का मासा जो दे रहा है वो दे रहा है 18 m माइनस के 117। आपसे जो कह रहा है क्वेश्चन में वो कह रहा है कि पहले तो m का मान ज्ञात करना है। तो देखो इन दोनों का मासा निकालेंगे तो मासा अगर हम फैक्टर करके बनाएं तो 18 का जो होता है वो होता है 9 गुणा 2 और 117 के अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो आएगा 13 9 117। मासा में जो चीज़ होती है जो कॉमन होती है उसी को मासा कहते हैं। 9 दोनों में कॉमन मिल रहा है तो इनका मासा 9 हो जाएगा। दूसरा तरीका आपको भाग विधि सिखाया है कि 18 से भाग देंगे 117 में। ठीक है, तो 18 से कितने बार जाएगा 6 बार, 18 90 18 छक्का 108, 6 बार जाएगा 108, क्या बचेगा 9, 9 से भाग देंगे 18 में, 9 दूनी 18 पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब ये 9 क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। तो 9 इसका एचसीएफ मतलब इतने पूरे को हटा के इसका एचसीएफ कह रहा तो ये बराबर हो गया 9 के, तो 18 m माइनस के 117। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई? तो इसका रफ में निकाल लेना मासा।
इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, 18m को इसी तरफ रखा रहा है, नहीं तो इसको इस तरफ ले आओ, तो 9 + 117 बराबर क्या हो जाएगा 18m। जोड़ेंगे इसमें तो कितना आएगा 126 बराबर 18m। कितने बार जाएगा 18 सत्ते 126, तो यम का मान क्या आ गया 7। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है, इससे बात कह रहा है इसका 18 और 117 का आपको क्या निकालना है, लाशा भी निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का कई तरीका, एक तो आप फैक्टर से भी कर सकते हैं, इसके फैक्टर किए थे 9 दूनी 18, 117 के जो किए थे वो आया था 13 9 117। तो एलसीएम जो होगा, तो एलसीएम जो होता है वो होता है जो दोनों में कॉमन हो उसको एक बार, ये हो गया और ये हो गया, गुणा कर देंगे एलसीएम 13 दूनी 26, 26 में 9 का गुणा करेंगे, न 6 का 54, 9 दूनी 18, 5 हो जाएंगे 23, 234 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पहला आंसर आ गया, यम का मान 7 आ रहा है, दूसरा एलसीएम पूछ रहा है 234 आ रहा है। ठीक है, देखो समझो, आपसे कह रहा है कि ये दिखाना है कि 6n में जो इकाई का अंक n का मान कुछ भी हो, कह रहा है 0 से समाप्त हो सकती है। ये बताना है कि क्या ये 0 से समाप्त हो सकती है। जब 6 हो या 2 हो या 3 हो या 500 हो, तो क्या ये लास्ट में 0 आएगा। तो देखो सबसे पहले समझो कि 0 होने के लिए आपको ज़रूरत क्या क्या होती है। 0 होने के लिए किसी संख्या में, उस संख्या में 2 और 5 का होना ज़रूरी है, तभी दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 5 दूनी 10 0 बनाते हैं। अगर दोनों 2 बार हो गए तो 2 0 बना देंगे, 5 25 और 2 दूनी 4, 25 चौको 100। दोनों 3 बार हो गए तो 3 0 बना देंगे। मतलब 5 और 2 मिलकर ही 0 बना सकते हैं, और कोई संख्या ऐसी नहीं है 0 से लेके, या तो 0 1 से लेके 9 तक ऐसी और कोई संख्या नहीं है जो क्या बना दे, 0 बना दे। अब देखो हम 6 के फैक्टर करेंगे, 6 के गुणनखंड। 6 के जो गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं, 2 × 3। इसका मतलब 6n का मतलब क्या है, 2 की पावर n और 3 की पावर n, यही तो होगा मतलब। भाई देखो 6 को हम लिख सकते थे 2 × 3 3, और इसकी होल की पावर n, तो अलग अलग भी पावर लिख सकते हैं, 2 की पावर n और 3 की पावर n। ठीक है, तो लिखेंगे 0 या 0 होने के लिए संख्या के गुणनखंड में 2 तथा 5 का होना क्या है, आवश्यक है। आवश्यक है, जो कि 6 में तो दिख नहीं रहा ऐसा। अतः 6n में क्या है, अंत में 0 संभव नहीं है। अंत में 0 या 0 संभव नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई, नोट कर लो। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको दे रहा है और बताना है क्या इसमें कि ये क्या है, ये दोनों संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य मतलब वो संख्या होती हैं जिनका क्या हो, एक और उस संख्या के अलावा और भी उसके फैक्टर हो जाए। देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें देखो हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 13 कॉमन मिल रहा है, तो बचेगा 7 × 11, ये 13 हट गया, तो ये दोनों बचे और इसमें क्या बचेगा 1, तो ये आएगा 13 × 11 सत्ते 77 और 1 78, और 78 के हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये तो भाज्य संख्या हो गई। इसके अगर करते हैं हम, तो इसमें तो हमें केवल 5 कॉमन मिल रहा है और तो कुछ मिल नहीं रहा, या आप सीधे सीधे गुणा कर लो। तो गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 24 पंचे 120, 12 छंग 72, 72 में हम 7 का गुणा करेंगे तो आएगा 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, 1 50, 50 40 + 5 जोड़ेंगे क्या आएगा 5045। तो इसके भी गुणनखंड क्या है, संभव है। तो लिखेंगे दी गई संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, अतः 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, अतः संख्याएं क्या हैं, संख्याएं भाज्य हैं। क्योंकि जैसे 2 क्या या भाज्य संख्या है तो इसके केवल 2 गुणनखंड होंगे, 1 और 2। लेकिन इससे अगर ज़्यादा हो जाए, जैसे 6 है तो 6 एक भाज्य है, इसके हो जाएगा 1 2 और 3, और एक और हो जाएगा इसका खुद का 6। ठीक है,
तो जब 2 या 2 से अधिक जिसके गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये हो गया। देखो 11 नंबर क्वेश्चन समझो। कह रहा है एक वृत्ताकार पथ है। क्या एक वृत्ताकार पथ है जिसमें सोनिया और रवि 2 लोग हैं जो दौड़ रहा है, चक्कर लगा रहा है। रवि को जो है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को पूरा एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का। सोनिया को लगता है 18 मिनट का समय और रवि को लगता है 12 मिनट का समय। एक साथ दोनों ने चलना प्रारंभ किया। अब कह रहा है कि ये जब चक्कर लगाएंगे तो कितने मिनट बाद ये एक दूसरे से फिर से मिल जाएंगे। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो इनका हम ले लेते हैं एलसीएम। तो 18 और 12 का लेंगे एलसीएम, 12 का एलसीएम। तो एलसीएम देखो क्या होगा, इनका दोनों का एलसीएम लेंगे तो 18 के फैक्टर करेंगे तो 9 दूनी 18 और 12 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 × 6। 2 तो कॉमन मिल रहा है, 2 को अलग कर लो। या इसको हम लिख सकते थे, इसके फैक्टर लिख सकते थे हम लोग 3 × 3 × 2, 3 × 9 दूनी 18। इसको हम लिख सकते थे 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 थे। कॉमन क्या मिल रहा है, एक तो 3 मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। इसमें अब क्या बचा 3 बचा, इसमें अब क्या बचा 2 बचा। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 6 का 6 में गुणा करेंगे 36। 36 मिनट बाद वो दोनों ही एक दूसरे से पुनः मिलेंगे। इसके बाद देखो, इसके बाद वाला 12 नंबर क्वेश्चन जो पीछे आप लगा चुके हैं, कौन सा 7 नंबर, उसी तरीके से समझ लो इसको। एक्स दे रहा है, फिर क्या बता रहा है इसमें नीचे 3 और 195, ऐसे 3 दे रहा है, ऐसे दे रहा है 195। फिर आपको ऐसे दे रहा है क्या 3 इसके दे रहा है और इसके दे रहा है वाई, फिर वाई के दे रहा है आपको 3 और 13, ऐसे ये बना हुआ है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल तरीका। वाई जो होगा इन दोनों का गुणनफल होगा, तो 13 × 3 = 39, यहाँ रखेंगे 39 का इसमें गुणा करेंगे इतना आएगा, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दे रहा है। तो वाई का मान क्या आ जाएगा 13 × 3 = 39। ऐसे इन दोनों का जब x का मान निकालेंगे तो इन दोनों का गुणनफल होगा, तो x बराबर 3 का इसमें गुणा करेंगे 53 15 और 3 9 27 और 1 28, 3 1 3 2 555 और दूसरा आ जाएगा 39। आंसर आप लोग चेक कर लो, यही आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रहा है 5, जब 5 दे रहा है तो 13 × 5 क्या होगा 65 होगा। देखो ध्यान दो, इधर जो 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, वो 10 नंबर की तरीके सेम है। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। हम 14 नंबर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। 14 नंबर में दे रहा है x, चलो देखो समझो 14 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 14 नंबर में ये आपको दे रहा है इस प्रकार किताब में। अब देखो हमें पता है कि यहाँ पर अगर बात करें तो 161 का एक गुणनखंड हो गया 7 और दूसरा क्या होगा z का मान पूछ रहा है, तो इस 7 से इसमें भाग दे दो। तो जब 7 से हम इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 7 दूनी 14, 2 बचेंगे, 2 इसको देंगे 21, 7 त्रिक 21, तो z का मान आ गया आपका 23। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें y की, तो y जो है वो किसका, इन दोनों का गुणनखंड है। 3 का इसमें भाग दे दो, पता चल जाएगा y का मान। तो y का मान जो आएगा 3 से भाग देंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, तो 1127 हो गया y का मान। अब बात करते हैं हम लोग x के मान की। तो x के इन दोनों का तो x का जो मान होगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 23 6 और 1 7, 2 23 6। तो x का मान ये है, y का मान ये है, z का मान ये है। ठीक है।